हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती सावित्री देवी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 34 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 नवंबर 2022 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 10-11 से बिलोंग करता है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची जो कि 40,89,000 के अंदर एसएससी ने सेल की थी। एसएससी को एक नोटिस इशू हुआ कि आपने अपनी जो प्रॉपर्टी सेल की है उसके ऊपर आपने जो कैपिटल गेन है वो नहीं दिया है, इसलिए आपका केस जो है वो सेक्शन 147 के अंदर रीओपन किया जाता है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर के पास उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी और एसएससी ने उस प्रोसीडिंग्स के अंदर क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं किया था तो असेसिंग ऑफिसर ने खुद उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट एस्टिमेट करके उस पे इंडेक्सेशन करके उसका कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट करके असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी इस ऑर्डर को अपील किया, इसलिए एसएससी जो है वो आईटीआईटी के पास गया। एसएससी इस असेसमेंट ऑर्डर को दो ग्राउंड्स पर फाइट कर रहा था। एक तो एसएससी का ये कहना था कि साहब ये सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, जो डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने में, इसलिए सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। और एसएससी का ये कहना था कि सेक्शन 55A जो कि रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर की बात करता है और सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी जो कि मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता है, इन दोनों प्रोविजंस को यदि मिलाकर के देखा जाए तो एसएससी का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर के पास उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट को निकालने का अधिकार नहीं था। यदि असेसिंग ऑफिसर को इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करनी थी तो यह जिम्मेदारी थी असेसिंग ऑफिसर की, वो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करता और फिर जो डीवीओ की वैल्यू आती वो एसएससी को कन्फ्रंट करा करके वो वैल्यू जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की लेनी चाहिए थी। जब आईटीआईटी ने पूरा मैटर देखा तो आईटीआईटी ने जो सेकंड ग्राउंड था एसएससी का, जिसके अंदर एसएससी ये कह रहा था कि असेसिंग ऑफिसर के पास प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकालने का अधिकार नहीं है, कॉस्ट निकालने का अधिकार खाली डीवीओ को होता है, तो जो जिसका काम है वो वही करेगा क्योंकि डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो एक्सपर्ट होता है वैल्यूएशन का, इसीलिए उसी को ये वैल्यूएशन दिया जाना चाहिए था। तो इस मैटर पे आईटीआईटी ने ये ऑर्डर किया कि यह मैटर असेसिंग ऑफिसर को रिवर्ट बैक किया जाना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर उस असेट की कॉस्ट निकालने के लिए डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करेगा और पूरा का पूरा मौका एसएससी को अपनी हियरिंग के दौरान जो भी उसको अपने पक्ष में कहना है वो पूरा मौका जो है वो एसएससी को दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पूरे केस को जो डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि जहां पर भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है और जहां पे डिपार्टमेंट या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कोई एस्टिमेट करता है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में बात होती है और वहां पर असेसिंग ऑफिसर बिना डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किए हुए एसएससी का एडिशन कर देता है, उन सारे केसेस के अंदर ये केस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस केस के अंदर ये कहा गया कि असेसिंग ऑफिसर के पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को खुद एस्टिमेट या कैलकुलेट करने का अधिकार नहीं है। यदि असेसिंग ऑफिसर को एडिशन करना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एस्टिमेट करना है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए ये अनिवार्य है सेक्शन 55A और सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के मुताबिक कि वो इस चीज को डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करे, उसकी जो वैल्यू आए फिर वो एसएससी से कन्फ्रंट करा करके ही उसका जो भी असेसमेंट करना है वो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती सावित्री देवी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 101 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 34 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 नवंबर 2022 को आया।